जानकारी किसी एजेंसी ने नहीं दिया, बल्कि इसकी जानकारी सबसे पहले बच्चों ने सरकार के पास पहुंचाई कि हमारा पेपर लीक हो गया है, देखिए यहाँ पर। 3 बार नीट का एग्जाम पेपर लीक होना कोई आसान बात नहीं है। जिन्होंने ये पेपर खरीदा उन अमीरों को सजा मिले। ये कौन अमीर लोग थे जो अपने बच्चों के लिए पेपर खरीद के लाए थे, जो गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे थे? इन अमीरों को सजा दे। सर बहुत मेहनत की थी, 2 साल चाहे पेपर इजी भी आया हो, लेकिन अपना 100% दिया था ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर आए, अच्छे रैंक आए। फर्स्ट टाइम मेरा अच्छा हो गया था, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स के साथ, लेकिन अब जब ये न्यूज़ आ रही है तो बुरा लग रहा है कि अब क्या होगा, मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 इस समय गंभीर विवादों के केंद्र में है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक, गेस्ट पेपर नेटवर्क, कोचिंग माफिया और सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जांच एजेंसियों पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं, जबकि छात्र और अभिभावक लगातार निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। मामले की शुरुआत तब हुई जब परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने दावा किया कि परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर वायरल हुआ था। कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि उस कथित पेपर के अनेक सवाल असली नीट परीक्षा से मेल खाते थे। इसके बाद राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई राज्यों में जांच शुरू हुई। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और बाद में सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथों में ली। जांच एजेंसियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये संकेत मिले हैं कि कुछ संगठित गिरोह परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र तक पहुंच बनाने में सफल रहे। आरोप है कि प्रश्न पत्र को स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए चुनिंदा छात्रों तक पहुंचाया गया। जांच में ये भी सामने आया कि कई छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए थे। सीबीआई ने अब तक कई राज्यों में छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। इनमें कुछ कोचिंग संचालक, तकनीकी सहयोगी और कथित बिचौलिए शामिल बताए जा रहे हैं। पूरा विवाद सामने आने के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश बढ़ गया है। दिल्ली, पटना, जयपुर, लखनऊ और नागपुर समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर पेपर पहले से लीक हुआ होता तो मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय ना हुआ होता। सोशल मीडिया पर भी नीट रे एग्जाम और जस्टिस फॉर स्टूडेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। विवाद बढ़ने के बाद सरकार और एनडीए पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा शुरू की गई और अंततः नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। अब दोबारा परीक्षा कराए जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि नई परीक्षा तिथि को लेकर अभी अंतिम घोषणा नहीं हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इस विवाद ने देश में कोचिंग उद्योग और परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पारंपरिक ऑफलाइन परीक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई है। इस वजह से अब सरकार हाइब्रिड या ऑनलाइन नीट परीक्षा मॉडल पर भी विचार कर रही है, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। नीट विवाद केवल एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया है, बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। करोड़ों परिवारों की उम्मीदों और छात्रों की वर्षों की मेहनत पर उठे सवालों ने शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सभी की नजर जांच एजेंसियों की कार्यवाही और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। फिलहाल आज की खास अपडेट में इतना ही। ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस।